Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida Educator, and in the previous video, we have completed or solved till question number 33 from the chapter cost Sandeep Garg. Okay, the book name is Sandeep Garg, right? Now we are going to start question number 34 onwards. Okay, let's start here. First, take the screenshot. As usual, the same pattern. Take the screenshot, try to solve it by yourself, and tell me in the comment section that are you able to do the questions by yourself or not. Okay, जहाँ पे मिसिंग फिगर्स है उनको प्लीज ट्राई करिएगा. ठीक है. So from 34, 35 and 36 almost we are going to solve 3 questions. Okay, you can take the screenshot. Okay, here we have question number 34, chapter cost, from micro. Book name is Sandeep Garg. And please do like, share and subscribe. Okay. Then 34 question में क्या बोल रहा है? Output increases from 3 units to 4 units. Okay. So output है यानी कि quantity आपकी है increase कर रही है 3 to 4 units. Okay. नहीं थोड़ा आड़ रखा है. Okay, so output increases from 3 to 4 units. As a result, TC rises. Total quantity rises from, ये रुपीज में है, 19.60 to रुपीज कितना है, 24.50. Now you need to calculate marginal cost. ठीक है. तो marginal cost कैसे आप calculate करेंगे? We know the formula. Marginal cost equals to delta TC upon delta Q और delta N. ओके. तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? देखो इसमें तो क्वांटिटी खाली यहाँ पे 1 हो रही है. ठीक है. टीसी में कितना चेंज आ रहा है? दैट इज 4.9. सो एम सी इज इक्वल्स टू 4.9. कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना है. ठीक है. बस सिंपल ऐसे ही करना है. फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया. टेक द स्क्रीनशॉट. अब क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे क्या गिवन है? कैलकुलेट करना है हमें ए सी, ए वी सी, ओके, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इफ इट सेल्स द एंटायर आउटपुट. तो ये बता रहा है एंटायर आउटपुट सेल कर दिया है. एंटायर सेल्स एंटायर आउटपुट एट ₹60 पर यूनिट. ठीक है. यू हैव द स्क्रीनशॉट. ना अब हमें कितना ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग हियर. तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट निकालेंगे बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट ए सी. ओके. तो टोटल कॉस्ट क्या क्या आ जाएगी यहाँ पे? देखो हम करेंगे टोटल कॉस्ट में गिवन है वेजेस. तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वेजेस प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. सब चीज़ों के टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना. और इसमें आपका आ जाएगा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फ्यूल भी आ जाएगा. ये सबके पास स्क्रीनशॉट है. एंड देन रेंट. 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं. तो इन सबको टोटल कर लो. क्योंकि यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो हमें जरूरत नहीं, वो क्वांटिटी है. ठीक है. क्वांटिटी है आपकी 2000 की. ठीक है. ये याद रखिएगा. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20,000 प्लस 60,000 रॉ मटेरियल है, प्लस 6,000 प्लस 10,000 फ्यूल है आपका,
प्लस रेंट आपका है 4000, ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का हमें पता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 1 लाख divided by 2000 is the quantity. So you will get how much? जल्दी से बताओ मुझे। 1 लाख divided by 2000, you will get 50। तो 50 आपकी आ गई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये पहला तो आपका कैलकुलेट होके आ गया ना। अब हम कह रहे हैं टीवीसी कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसका एक सिंपल सा कर सकते हैं, हम फिक्स्ड कॉस्ट पता कर लें अगर। तो फिक्स्ड में क्या आ जाएगा? रेंट एक आपका फिक्स्ड हो जाता है, और एक आपका क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा? रेंट आपका था 4000, और इंटरेस्ट आपका है 6000। तो टोटल 10000 आ गया। सो टू कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, एवीसी हमें कैलकुलेट करना है, राइट? हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो 1 लाख हमारी टोटल कॉस्ट थी, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 कर दी, तो आ गया 90,000। या आप ये भी कर सकते थे कि वेजेस और रॉ मटेरियल है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है, इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, फ्यूल आ जाएगा। ये तीन चीज़ें अगर आप कर देंगे तो ये भी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, ये भी कर सकते थे, तो 90,000 ही आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है इसमें? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हो जाएगा टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। अब टीवीसी हमारे पास कितना आया है? 90,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आपकी है कितनी? 2000। सो यू विल गेट 45। ओके, नाउ अब इसमें कह रहे हैं आप प्रॉफिट के लिए, राइट? सिक्स्थ वाला पॉइंट है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे। प्राइस कितना था शुरू में? 60 प्राइस था, और क्वांटिटी कितनी है? 2000 है, तो आ गया 1,20,000। नाउ यू आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू कितना आपका आना चाहिए? 1,20,000, और माइनस आपका आ गया 1 लाख कॉस्ट। सो यू विल गेट ₹20,000 as profit. Okay, I hope it's quite clear now. Please do take the screenshot. Next question, question number 36. Complete the following table. Okay, तो अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा मैंने बताया है। आउटपुट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एएफसी गिवन है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना ही होगा हमें, राइट? ये आप समझ लिएगा। और एवीसी एंड देन मार्जिनल कॉस्ट, टीवीसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। इस तरह का सम आप कर चुके हैं। जब मैं ये टेबल बना लूंगी उतने आप स्टार्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो जो जो अमाउंट पहले गिवन है मैं ब्लू से वो फिल कर देती हूँ, और जो नहीं होगा वो तो हमें पता करना ही है। एसी आपका 140 है, बाकी एबीसी 45 है यहाँ पे, देन 48 है, देन 52 है, देन मार्जिनल कॉस्ट आपका है 50, देन 45। आई थिंक सब फिगर्स हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलर चेंज कर दो इसका। ओके, टेक ब्राउन। ब्राउन से हम सब आंसर्स लिखेंगे, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है? यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही समझो, ठीक है? पहला अमाउंट। तो अब हमें मिला है क्वांटिटी 4 पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी,
यानी कि 22.5 इंटू 4, तो कितना आपका आ जाएगा ये 90। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड हो गई, तो 90 90 90 90 लिखते चले जाओ। एक कॉलम सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको AFC को भी कर लो। AFC इज इक्वल्स टू TFC अपॉन Q। तो ये तो आ गया 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 45, 90 डिवाइडेड बाई 3 तो आ गया 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ब्राउन से हम आंसर्स लिख रहे हैं, तो दो कॉलम दो का तुम्हारे सॉर्ट आउट हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, TVC हमें कैलकुलेट करना है, और फिर हमें टोटल कॉस्ट। अब देखो, जब TVC कैलकुलेट कर लोगे तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा आपका, दिस वन, मार्ज MC। ओके, तो MC और M ये तो यहाँ पे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस 50 आ गया 140, और जब टोटल कॉस्ट आपका आ गया 140, तो ठीक है 140 यहाँ पे भी आ गया, सब सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड में AVC। ठीक है, AVC इज इक्वल्स टू TVC डिवाइडेड बाय Q। तो 50 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी आ जाएगा आपका 50, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब TVC का क्या फॉर्मूला हो सकता है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम TVC में ही आती है। TVC इज इक्वल्स टू, जहां जहां पे AVC गिवन है वहां पे उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 इंटू 4। ठीक है, एक सेकेंड, मैं अभी कैलकुलेटर ले लूँ। 48 इंटू 4, सो यू विल गेट 192। ठीक है, नाउ AVC कितना है, 52 इंटू 5, सो यू विल गेट 260। ये सॉर्ट आउट हो गया। MC का क्या होगा, अच्छा MC पे भी ना जाओ। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी हो गया, अच्छा ये भी फंसा हुआ है अभी, ठीक है। ना 45 भी आया आपका। अब क्या क्या, AFC का हमने कर दिया, टोटल कॉस्ट है AC इंटू क्वान्टिटी, AC इंटू क्वान्टिटी भी हो गया, ठीक है। TVC का क्या आ जाएगा, TC माइनस FC। अच्छा यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट कर लो। टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड अगर हम कर देंगे तो 90 प्लस 192, सो यू विल गेट 282। आ गया। हम्म, एंड 260 प्लस 90, सो यू विल गेट 350। ठीक है, अब TVC में क्या बचा आपका, ये 48 वाला भी हो गया। हम्म, अब 45 इंटू 2, ये तो हमने करा ही नहीं, 90। ठीक है, ये 90 आ गया। हम्म, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका MC हो जाएगा, राइट। फिफ्थ का क्या होगा, MC इज इक्वल्स टू TVCN माइनस TVCN-1, तो 50 हुआ, और इसका डिफरेंस क्या है 40। अब इसको TVC को हम कर सकते हैं, और TVC इज इक्वल्स टू समेशन MC। तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 90 प्लस 45 135। ठीक है, अब इसको नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर लो। ठीक है, तो 192 माइनस 135, यू विल गेट 57 MC। ठीक है, एंड 260 से माइनस करेंगे 190, देखो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, राइट। 260 माइनस 192, यू विल गेट 68। अब देखो बचे क्या फिगर्स। अब AVC का हमें पता ही है, TVC अपॉन Q, तो 135 डिवाइडेड बाय, हम 135 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, क्वांटिटी 3 है, सो यू विल गेट 45। अब ये भी देखो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 90 90 180 140 180 देन 225। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट का भी आप यहाँ पे लिख लिए फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q। अब TC पूरा गिवन है और डिवाइडेड बाय Q करते चले जाओ, सो यू विल गेट 140, दूसरे में 90। अपने आप ही कैलकुलेशन कर लेना, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। देन ओके,
चेक आउट द मिसिंग फिगर्स। ठीक है, एक के बाद एक आपको चेन से चेन जोड़नी है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। ठीक है, एंड प्लीज शो द फॉर्मूलाज ऑल्सो, व्हाट यू हैव अप्लाइड एंड हाउ यू हैव अप्लाइड। ओके, तो ये समझ लो कि जहाँ पे भी एएफसी होगा वहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले सबसे पहले निकाल लेना है। फिक्स कॉस्ट से फिर आपका ये आ जाएगा, और जहाँ पे भी एमसी होगा वहाँ पे टीवीसी का कहीं ना कहीं आएगा, और जहाँ पे टीएफसी और ये आ जाएगा आपका, वहाँ पे टीसी आ जाएगा। ठीक है, और एसी और एवरेज तो आपको पता ही है कि जब ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे ये तीनों हेड, तो आप आराम से एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। With this we come to the end. Hope you like it. Please do like, share and subscribe and follow for more. Thank you.